नीतू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल माय सुपर किचन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है, तो आज हम आपके सामने बनाते हैं काजू कतली, जो कि हम घर पर ही बनाएंगे क्योंकि आजकल कोरोना में इतना बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए जो भी कुछ बनाते हैं हम अपने इसी किचन सुपर किचन में बनाते हैं। तो देखिए काजू कतली में हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए अपने जो 100 ग्राम काजू है, ये आप चाहे टुकड़ा ले सकते हैं या फिर जो पूरे काजू आते हैं वो भी एक तरीके से पीसेंगे तो वो भी टुकड़ा ही बन जाएगा। तो इसलिए 100 ग्राम हमें काजू चाहिए। एंड जो हमें चाहिए वाटर चाहिए, वो हमें 100 ग्राम वाटर चाहिए। एंड इसका डबल 200 ग्राम हमें शुगर चाहिए और आधा कप हमें मिल्क पाउडर चाहिए। तो अब सबसे पहले हम करते हैं कि जो हमारे काजू होते हैं इसे हम अपने मिक्सी के जार में डालेंगे, जो आपको दिख रहा है, और इसको हम पीसना शुरू करते हैं। लेकिन पीसते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसे सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए ही पीसना पड़ेगा। अगर हम इसे लगातार पीसते रहेंगे तो इसमें जो काजू है उसका घी निकल जाएगा। तो जब घी निकल जाएगा तो वो हमारे किसी के यूज़ का नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसे पीसना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको। सो देखिए गाइस, अब हम अपने मिक्सिंग के जार में हमने जो अपने काजू है वो डाल लिए हैं। अब हम इसे पीसना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें किस तरीके से इसे पीसना है। सिर्फ 1 या 2 सेकंड्स के लिए इसे चलाना है। एंड उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या इसने घी तो नहीं छोड़ा या फिर ये पिस तो नहीं गए। अगर ये आपको इस टाइप से दिखाई देगा, अगर ये नहीं पिसे है तो हमें इसे 2-2 सेकंड्स के बाद दोबारा से इसे पीसना पड़ेगा और इसी प्रोसेस में हम इसे आगे पीस देंगे सारे को। देखिए गाइस, हमारा जो ये काजू था वो अब पिस चुका है, पिस के बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें अपनी जो ये काजू है इसको हम इस बर्तन में छानेंगे। तो देखिए हमें इसे छान लेते हैं। वो जो भी हमारे काजू बचते हैं हम दोबारा इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो गाइस, हमने यहाँ पर एक छन्नी ली है और अपने जो काजू पीसा था वो एक छन्नी में इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ऐसे जार डालेंगे ताकि इसका जो बुरादा है वो बिल्कुल बारीक हो जाए और इस तरीके से इसे पीसना शुरू कर देंगे। और जो भी मोटे काजू बचे आप इसे दोबारा से अपने चॉपर में डाल करके इसे पीस सकते हैं। गाइस, जो हमारा जो एक काजू था 250 ग्राम का, ये हमने अपने काजू पीस लिए और हमारा इस तरीके का बुरादा बन चुका है। इसमें बिल्कुल भी घी नहीं निकला है। अगर इसमें जरा भी घी निकल जाता है आपके काजू में तो आप जो काजू कतली है वो बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे घी निकलने के बाद हमारी जो काजू कतली है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। एंड इसके बाद जो हमने अपना मिल्क पाउडर लिया था, ये आधी कटोरी, वो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर से एक बहुत अच्छा सॉफ्टनेस आता है जो हमारी काजू की बर्फी होती है। इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे बिल्कुल ही। एंड इसके बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई आपके पास चाहे एल्यूमिनियम हो या कोई सी भी हो, एक कढ़ाई गरम करनी है। उसके बाद अपनी गैस को डिम करके इसमें जो हमने 200 ग्राम चीनी ली है वो डालनी है और जो हमने आधे से भी कम यानी कि 100 ग्राम जो हमने लीटर जो पानी लिया था वो इसमें डाल देंगे, ताकि जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल ही बनकर तैयार हो जाए। और उसके बाद हमें याद रखना है कि जो हमारी चाशनी है वो हमें 1 या 1.5 तार की बनानी है। अगर किसी को तार का नोट करना नहीं आता है तो 1 कप में पानी लेंगे और उसमें इसकी जो चाशनी है वो 1 ड्रॉप डालेंगे और देखेंगे कि क्या वो नीचे बैठ गई है। अगर वो नीचे बैठ जाएगी मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए गाइस, जो हमारी जो ये चीनी है वो चाशनी जो बनकर तैयार होने वाली है, देखिए जो कितनी ट्रांसपेरेंट दिख रही है। अब ये इसमें जो बबल्स है वो भी आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें आपको एक तार चेक करके दिखाएंगे कि हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसमें जो हमने वो मिलाया है अपने काजू में मिल्क पाउडर वो इसमें डालेंगे और हल्का सा इसे भूनेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये इसने अपना कलर छोड़ दिया। तो देखते हैं। अभी देखिए गाइस, जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल अब बनकर तैयार हो चुकी है। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि 1 तार क्या होता है। तो हमने ये 1 तार की जो चाशनी है वो बनाई है। तो ये गरम है इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी से हमें करना होगा। तो देखिए ये हमारी 1 तार की चाशनी बन चुकी है और इसमें जो हमारा ये काजू और जो मिल्क पाउडर है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे लगातार आपको चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और ये पूरा तरीके से भुन ना जाए कि ये मतलब कढ़ाई से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि जो आपका ये
है काजू कतली वो बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। देखिए आपको इस तरीके से आपको लगातार इसे चलाते रहना। देखिए अब हमारा जो ये काजू था वो बिल्कुल ही पिस चुका है। अब हम इसे इसी कढ़ाई पर ही पतली पतली लेयर में फैला देंगे, ताकि ये ठंडी होने के बाद सिर्फ इसे 5 मिनट्स ही आपको ठंडा करना है। अगर आप ज्यादा देर इसे ठंडा करोगे तो ये एक तरीके से ठोस हो जाएगी और कैडी हो जाएगी, बिल्कुल ही टूटने से भी नहीं टूटेगी। इसीलिए इस टाइप से फैला करके इसे इक्वल बेस में उसके बाद 5 मिनट्स तक इसे ठंडी होने दें। और उसके बाद देखिए कि आपको कैसी दिखाई देगी। जब तक हमारा ये ठंडा होता है तब तक हमें एक पन्नी लेनी है, यानी कि ये प्लास्टिक पन्नी है। इसे हम अब इस तरीके से रख लेंगे और जो हमारा ये मतलब एक तरीके से ठंडा हो चुका है बेस, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। अब हम इसे सबको तोड़ करके अपना जो हमने प्लास्टिक पेपर लिया है उस प्लास्टिक पेपर पर हम इसको डाल देंगे। देखिए गाइस, ये हमने इस प्लास्टिक पेपर पर इसको डाल दिया है और इसको फोल्ड कर आपको इस तरीके से एक आटा, हमें इस तरीके से एक सॉफ्ट आटा इसका लगाना है। लेकिन इसे बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि जो हमारे जो काजू है बहुत ही गर्म है, इसलिए पन्नी से इसे करना पड़ता है। ये हमारी जो ये लोई है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। अब हम इसे अपना बेलना शुरू करते हैं। देखिए अब हमारा बिल्कुल के ये बिल्कुल ही मिलकर बेल करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पर अपना जो घी है वो बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में लगाएंगे, ताकि इसमें जो सॉफ्टनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप इसे ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हो या फिर अपने हैंड से भी इसको लगा सकते हो। पहले हमारा कितना खुरदुरा है काजू लग रहा था, लेकिन बेलने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसके बाद हम अपना जो ये सिल्वर पेपर है वो इस पर लगाएंगे, लेकिन इसे लगाते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना ये आपके हाथों में भी चिपक सकता है। और ये हमारा बिल्कुल ही वेज है, नॉन वेज नहीं है ये पेपर। इसे लगाने का तरीका ऐसा है कि इसके हाथ से इसे टच नहीं करना है, सिर्फ अपने जो पेपर है उसे पकड़ना है और इसे एक उल्टे हाथ से ऐसे कर करके इसे इस पर चिपका देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पर ऐसे जो अपना सिल्वर पेपर है तो ये सारा लगा दिया है। उसके बाद हमें 5 मिनट तक इसे रखना है, ताकि जो हमारी बर्फी है वो थोड़ी जम जाए। इसके बाद हमें एक पैन जो नाइफ होता है वो लेना है। उसके बाद हम अपने हिसाब से इसमें कटिंग करनी है। आप चाहो तो इसमें बड़ी भी कटिंग कर सकते हो या छोटे भी इसके पीस बना सकते हो। तो देखिए हमें किस तरीके से इसकी जो कटिंग है वो करनी है। तो हमें इस तरीके से, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से कटिंग करनी है, और कटिंग हमें सिर्फ एक ही बार में कर देनी है। आप चाहे तो ये पीस छोटे भी कर सकते हो और अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी कर सकते हो। देखिए गाइस, हमने पूरे इस पर अपना कट का निशान लगा दिया है। देखिए ये भी अभी आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो कट कर चुके हैं। अब हम आपको इसे प्लेट्स पर डेकोरेट करके दिखाएंगे कि हमारी जो काजू कतली है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो देखिए हमारी जो ये काजू की बर्फी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखिए किस टाइप की आपको इसके पीस दिख रहे हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और भी ज्यादा छोटा कर सकते हैं। तो आज अब की बार क्यों ना हम राखी पर अपने भाइयों को यही राखी बांधकर इनका मुंह मीठा करें। तो देखिए कि हमारी जो काजू की बर्फी है वो कितनी ज्यादा सॉफ्ट है और खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी है। मैं जानती हूँ कि आपके साथ इसे रहा नहीं जा रहा खाए बिना, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है। तो देखिए अभी 10 मिनट्स में ये हमारी जो काजू की बर्फी वो सारी फिनिश हो जाएगी और मुझे राखी के लिए दोबारा से इसे बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतनी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी आने वाली और अच्छी अच्छी डिशेस भी आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।